नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि है और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि है नेताजी को वो अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ कई समाजवादी पार्टी के नेता। कहाँ से आए हैं आप? मैं औरैया से हूँ, सहारनपुर से हैं। औरैया सहारनपुर से आए हैं आप लोग? मैं औरैया से सहारनपुर से हैं। नेताजी की पुण्यतिथि है, कैसे याद कर रहे हैं उनको, कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप लोग? नेताजी एक ऐसे शख्सियत थे हिंदुस्तान के, गरीबों के मसीहा थे, बेसहाराओं का सहारा थे। आज हमारे सब बीच में ना रहने से जो बेसहारा थे वो अनाथ हो गए, कोई सहारा नहीं बचा है। देश में जो सिस्टम चल रहा है वो तो दुनिया जानती है। ऐसे महापुरुष का आज हम श्रद्धांजलि देने के धन्य हो जाएंगे। हमारे सब पुरखों का सबका उद्धार हो जाएगा, इसलिए हम आज श्रद्धांजलि देने आए। राजनीति में बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जिनको पक्ष विपक्ष सब सम्मान करता है। नेताजी उनमें से एक थे, उनको पक्ष भी सम्मान करता है, विपक्ष भी सम्मान करता है। आदरणीय जब नेताजी का स्वर्गवास हुआ था उस टाइम सैफई में कोई ऐसा हिंदुस्तान का आदमी नहीं था, किसी भी वर्ग का, किसी भी पार्टी का, जो नेताजी के वहाँ दर्शन करने ना पहुँचे हों। कारण यही था कि नेताजी सर्व समाज के नेता थे। वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी जात विशेष के नहीं, किसी नहीं, तो सर्व समाज के नेता थे। इसलिए नेताजी को लाइक पसंद करते हैं सब। समाजवादी पार्टी के लिए आज एक भावुक पल है, आज दूसरी पुण्यतिथि है नेताजी की, कैसे याद कर रहे हैं हम? भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए सहारनपुर से हम लखनऊ पहुँचे हैं और नेताजी के चरणों में सत नमन। और ऐसे महापुरुष का चले जाना देश के लिए बड़ी हानि है, अक्षति है। मैं अनिल सिंह बीरू, मैं पूर्व महामंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, मेरा गृह जनपद हरदोई है। नेताजी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, कैसे याद कर रहे हैं उनको, कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप? निश्चित तौर पे 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। उसी समय हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे। माननीय नेताजी के ही माध्यम से हम लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़ने का मौका मिला। लंबे समय तक उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को मिलता रहा। और मैं बस इतने कर सकता हूँ, विश्वविद्यालय की उस प्राइमरी नर्सरी से जो भी हम लोगों को समाजवाद के बारे में, समाज की सेवा करने के बारे में प्रेरणा मिली, वो नेताजी से मिली। आज हम सभी लोग, आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पर हम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन समाज और देश के प्रति कर रहे हैं। यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि मेरी हम सबकी उनके प्रति है। नेताजी में ऐसी क्या खास बात है जिसे लेकर पक्ष हो विपक्ष हो सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनका आदर करते हैं? देखिए, जिसका व्यक्तित्व बहुत, कृतित्व जितना बड़ा होता है, उनके ना रहने के बाद आज पूरे देश ने महसूस किया है। निश्चित तौर पे जब हम लोग विश्वविद्यालय में 1992 में जुड़े और तब हम लोग सब युवावस्था में थे, उनका जो अपनापन था, उनकी जो विचारधारा थी, वो दलगत राजनीति से भी उड़ थी और समाज में सारे वर्गों को साथ ले चलने की थी। निश्चित तौर पे उन्होंने इस प्रदेश और देश में गरीबों और कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ी, मगर समाज में ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको उन्होंने उसकी न्याय की लड़ाई नेताजी ने नहीं लड़ी है। इसलिए उन्होंने सारे लोगों के दिलों पे राज किया और आज भी लोग राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर उनका सम्मान करते हैं। ऐसे बेड़े लोग ही इस धरती पर पैदा होते हैं जिनके प्रति सम्मान समाज के सारे वर्गों और सारे राजनीतिक दलों के का रहता है। नेताजी को लेकर, नेताजी का नाम है। नेताजी को लेकर ये भी कहा जाता है कि पक्ष का काम हो या फिर विपक्ष का काम हो, किसी की भी काम हो तो वो सबका बात सुनते थे और सबका काम करवाते थे। देखिए, जो डेमोक्रेसी की मूल धारणा है उसका यही है कि जब हम सत्ता में आते हैं या नेतृत्व करके अगर हमें जनता ने विधायक बन के चुना है, चुनने के बाद हम सिर्फ उन मतदाताओं के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जितना हमारा उस विधानसभा या लोकसभा या प्रदेश का या देश का जो जनमानस है, हमको सबको विकास को लेकर बात करनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कर्तव्य वितृत्व नेताजी का था। उन्होंने जब तक वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उस मुख्यमंत्री काल में उन्होंने समाज के सारे वर्गों के बारे में सोचा और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। जहाँ तक राजनीतिक प्रतिबद्धता था, जो विपक्ष था, उसके भी लोग जनप्रतिनिधि जब लोग आते थे उनके पास, तो उसको प्राथमिकता से उसको निस्तारित करने का काम नेताजी कर सकते। ऐसी सामाजिक छवि लोगों के बीच में है और ये सौभाग्य की बात है, हम सबको ऐसे नेता के बीच में काम करने का मौका मिला। और हम सब लोगों को आज नई पीढ़ी को जो विरत हो गई है, जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में देख रही, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व कृति से सीखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने साधारण से परिवार को उठ के मतलब लगातार इस प्रदेश की और देश की सेवा की।
अगर हम राजनीति में आए हैं तो निश्चित तौर पे हमारा मूल धारणा सेवा की होनी चाहिए, व्यवसाय की नहीं होनी चाहिए। आप बहुत लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, आपने जैसा अभी बताया, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो उनके बारे में, कोई ऐसा वाकया? बिल्कुल है, तमाम ऐसे संस्मरण हैं। मुझे याद है 1996 में छात्र संघ का महामंत्री बना था। उस समय समाजवादी पार्टी का जो पैनल था उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री जो है सारे लोग समाजवादी पार्टी का पूरा पैनल जीता था। अरविंद सिंह जी हमारे साथ अध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में दोनों जगह मौका मिला। अरविंद चंद्र मन्ना जी हमारे गोरखपुर के रहने वाले थे, वो उपाध्यक्ष थे। सुभाष मौर्य जी जूनियर लाइब्रेरियन थे। जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो निश्चित उसमें हमारी एक विधि पत्नी थी शशि पाठक जी, और उन्होंने उसमें नेताजी से अपनी महिलाओं के लिए जो बात कही, क्योंकि नेताजी हमेशा जाते थे तो उनका कहता था कि महिलाओं को प्रमोट करने का काम किया। और शपथ ग्रहण का वो हमें सीन आज भी याद है। उन्होंने फिर शशि पाठक को बुला के अपने मंच के पास में अपने पास बिठाया और उनको सानिध्य जो दिया। निश्चित तौर पे उनकी जो सोच थी कि समाज में महिलाओं की आबादी को प्रमोट किया जाए, युवाओं को प्रमोट किया जाए। और विश्वविद्यालय के मुझसे पूर्व सबसे पहला पैनल राकेश सिंह राणा, ओंकार भारती बाबा, अरविंद सिंह गोप, तमाम लोग, ब्रह्मा बकस गोपाल जी और तमाम हमारे जैसे लोग को, तमाम लोगों को प्रमोट करके छात्र संघ की राजनीति के माध्यम से देश की राजनीति के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। कहाँ से आया आप? मैं कुशीनगर से आया हूँ। मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूँ। आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, कैसे याद कर रहे हैं उनको, कैसे श्रद्धांजलि? नेताजी को धरती पुत्र कहा गया। धरती पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो ज़मीनी लोगों से जुड़े हुए थे। भारतीय राजनीति के वो पुरोधा कहे जाते हैं। उनको सभी लोग नम आँखों से श्रद्धांजलि दिए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम लोग आज आए हुए हैं। कुशीनगर के और भी लोग आए थे। उन्हीं लोग के साथ हम लोग आकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया और प्रार्थना किया कि ईश्वर उनके अपने चरणों में सदा स्थान दे। नेताजी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पक्ष और विपक्ष सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनका आदर करते हैं। जी, नेताजी को ऐसे ही नेताजी नहीं कहा गया। वो पक्ष और विपक्ष सबको लेके एक साथ चला करते थे। उनका कोई विरोध भी नहीं करता था। इसलिए नहीं करता था क्योंकि नेताजी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और उनकी बुराई कोई कर भी नहीं सकता है। कैसे कोई बुराई करे उनको, क्योंकि वो एकदम निचले स्तर के से निकल के इतने ऊपर आए, रक्षा मंत्री बने। और रक्षा मंत्री बने तो सरहद पे जो जवान शहीद हुआ करते थे उनके सर वापस नहीं आती थी। तो नेताजी की देन थी कि सरहद पे जो जवान शहीद हुआ करते थे उनकी सिर को लाके उनके शरीर को सम्मानित किया और जो उनको घर परिवार वालों को एक बार आखिरी बार देखने का मौका भी दिया। उनकी जो विचारधारा थी उनको कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? उनके विचारधाराओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उनके राह पे चलते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। उनकी विचार हम सभी आम जनता से लेके किसान, नौजवान, मजदूर सबके जहन में जिंदा रहेंगे। उनके विचारों को हम लोग हमेशा सदैव याद करेंगे और उन्हीं के विचारधाराओं पे हम लोग चलने का काम करेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर लगातार जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो कार्यालय में आ रहे हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि है वो उनको अर्पण कर रहे हैं। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।